Yes, so good morning, all of you. So let us start with today's lecture. I hope all of you can see this white screen. Yes or no? Yes, sir. Okay, fine. So yesterday we discussed that suppose if you are having uh, a forces like this. Okay. So one problem yesterday we have discussed that suppose if you are having your forces at some angle, correct? आपका फोर्स अगर ऐसा एंगल में है देन ओनली यू हैव टू रिजॉल्व दी फोर्स। ओके, तो ये थोड़ा सा ब्रश अप कर लेते हैं। सपोज ये फोर्स आपका कितना है, 10 न्यूटन है। ओके, एंड इट इज मेकिंग एन एंगल 20 डिग्री। सो व्हाट वी विल डू इन दिस केस, वी विल रिजॉल्व दिस फोर्स लाइक दिस। ओके, सो दिस इज वन कॉम्पोनेंट एंड दिस इज दी अनदर कॉम्पोनेंट। ओके, तो अभी आपको ये देखना है कि यहाँ पे अगर एंगल कितना है, 20 डिग्री है, तो यहाँ पे भी एंगल कितना रहेगा, 20 डिग्री रहेगा। तो दिस कॉम्पोनेंट इज वॉट, so this is your cos component. So this is 10 cos 10 cos 20. 20, and this, yes, and this component vertical one is 10 sin 20. Correct? 20. Correct? Yeah, this we have learned. Then one more concept we have to learn. Now suppose if it is making the angle, okay? Now if it is making the angle with the y axis, तो यहाँ पे y एक्सिस के साथ एंगल बना रहे। सपोज ये एंगल कितना है, सपोज कितना है, 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। एंड दिस फोर्स इज सपोज 40 न्यूटन। सो वेन एवर यू आर हैविंग योर फोर्स एट सम एंगल, ओके, जब भी प्योरली एक्स और वाई डायरेक्शन में नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, वापस इसको रिजोल्व करना पड़ेगा। सो वन वी विल ड्रॉ वन एक्स एक्सिस फोर्स। ओके, इसको एक एक्स बनाने का, फिर एक वाई बनाने का। ओके, आफ्टर ड्रॉइंग दी एक्स एंड वाई, व्हाट यू विल डू, you will see with whichever axis it is making angle. So with now, with which axis it is making angle, with y axis. So here I will show that it is making angle with y axis. So if this angle is 40, this angle is also 40, correct? So here we will write down now. Now this is the cos component, so we will write 40 40 cos cos 40. 40, and this component will be 40 40 sin sin 40, 40 degree. करेक्ट। सो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। जिसके साथ जो भी एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, ओके, सो दैट इज योर कॉस कंपोनेंट। जिसके साथ एंगल नहीं बनाता है वो रहता है कौन सा कंपोनेंट, बोलो, साइन कंपोनेंट। Sin क्लियर? तो इसमें कुछ भी कंफ्यूजन होने का कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, राइट? ओके, अभी देखो, नाउ सपोज इफ योर फोर्स इज एक्टिंग लाइक दिस। देखो अभी जो आपका फोर्स है, इसका एरो का हेड ऐसा है, देखो। ओके, so now this arrow is moving along this direction. तो ये फोर्स अगर ऐसा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सपोज एंगल दिया हुआ है, ये केस में, ऐसे टाइप के केस में सपोज ये एंगल कितना दिया है, 20 डिग्री दिया है। तो आप ये फोर्स को कैसे रिजॉल्व करोगे, तो एक फोर्स आप यहाँ पे बनाओ। ओके, यू ड्रॉ इट लाइक दिस, वन फोर्स, ओके, एंड वन फोर्स यू ड्रॉ लाइक दिस। ओके, एक एक्स को पैरेलल बना है, एक वाई को पैरेलल बना है। फिर क्या करेंगे, बोलो, जैसे ही मैंने एक्स और वाई को पैरेलल बनाया, आफ्टर दैट आई विल ड्रॉ दी डायरेक्शन ऑफ एरोज। देखो एरो का जो हेड है, ये एरो किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो एरो का हेड चेंज नहीं करने का, एरो का डायरेक्शन वैसे ही रखा, देखो मैंने। ओके, एरो का डायरेक्शन ऐसे ही रखा, देखो, टूवर्ड्स दिस साइड। यस और नो, बोलो, ये समझा? देखो ये एरो का Yes, डायरेक्शन sir. जो है, ये ऐसा जा रहा है ना ऊपर, तो मैंने क्या किया, एरो वैसे ही रखा, एक ऐसा रखा और एक ऐसा रखा। ओके, don't change the direction of arrow. Now you can see that if this angle is 20, okay, यहाँ से यहाँ तक एंगल 20 है, तो यहाँ पे भी एंगल कितना रहेगा, बोलो, what is this angle, this is also 20 डिग्री। तो ये वाला कंपोनेंट, अभी ये फोर्स सपोज दिया हुआ है 200 न्यूटन। ओके, तो ये क्या रहेगा फिर कंपोनेंट, 200, बोलो, 200 Cos 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 20. 20, और ये Cos 20. कंपोनेंट रहेगा आपका 200 100 sin 20 degree. Sin 200 20. साइन 20। समझा कि नहीं? तो एरो का जो डायरेक्शन है, एरो का हेड चेंज नहीं करने का, एरो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है वो देखने का, और उसके हिसाब से आपको रिजॉल्व करने का। अभी समझो यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है, ये फोर्स समझो 400 न्यूटन है, तो इसको रिजॉल्व करने का जरूरत नहीं है, ये प्योरली एक्स डायरेक्शन में। अगर सपोज कोई फोर्स आपका वाई डायरेक्शन में, सपोज, ओके, ये सपोज 500 न्यूटन दिया हुआ, तो ये फोर्स प्योरली वाई डायरेक्शन में, तो इसको रिजॉल्व करने का जरूरत नहीं। डिड यू गेट इट और नॉट, बोलो, it is clear, yes or no, बोलो। Yes, sir. Okay, fine. So now I think this resolution of forces, it is clear to you.
And what is the meaning of summation f of x? Yes, yesterday we have discussed what is summation f of x. That is addition of all forces, addition of all forces along x direction. Yes or no? Yes, sir. Addition of all forces along x direction. Summation f of y. What is summation f of y? Addition of all All forces along forces along y y direction. डायरेक्शन. ओके, मतलब y डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस है उसको ऐड करेंगे. फिर हम लोग क्या करते हैं, रिजल्टेंट r निकालते हैं. r क्या है? दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट? सबमेशन f ऑफ x का स्क्वायर प्लस सबमेशन f ऑफ y का स्क्वायर. यस और नो? करेक्ट. तो ये दोनों का f ऑफ x और f ऑफ y का रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं. आफ्टर कैलकुलेटिंग रिजल्टेंट फोर्स वी फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट. थीटा इज व्हाट इज थीटा? थीटा इज द डायरेक्शन. ओके, इट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स. तो थीटा का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज थीटा बोलो? yesterday we have seen what is theta. Theta is equals to tan inverse of summation f of y upon summation f of x. Correct. So this is the formula of theta. What is theta? It is the direction. Okay, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट. मतलब इतने सारे फोर्सेस है, इसमें से आपका फाइनल रिजल्टेंट फोर्स किधर तो रहेगा. यस और नो? डू यू एग्री दिस और नॉट? बोलो. ये सब इतने सारे फोर्सेस है, इसमें से समझो आपका रिजल्टेंट फोर्स ऐसा जा रहा है. ओके, ये ब्लू में जो मैंने दिखाया, तो ये आपका समझो फाइनल रिजल्टेंट फोर्स है. इट इज मूविंग लाइक दिस, इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो इसके साथ जो एंगल बनता है, दिस इज एंगल थीटा. अंडरस्टूड और नॉट? बोलो. ये क्लियर हो गया एकदम? Yes, sir. Okay, fine. Chalo. So now what we can do, we can start with our one of the problems. Okay. Acha, before that we will see the concept of movement also. What is movement? Very important concept to solve the numericals. देखो, मैंने डिलीट किया. आपको कुछ स्क्रीनशॉट लेना था क्या? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो. ले लिया सर. ले लिया ना? ठीक है. ओके, ओके, फाइन. Now next thing, what we are going to study, we are going to study movement. Okay, what is movement of force? Movement of force. Okay, so what is movement? So movement क्या है? देखो, अभी suppose now if you have something, a hinge. Okay, यहाँ पे एक hinge है. hinge मतलब ऐसा, देखो इसको hinge support बोलते हैं. ठीक है. So if you have a hinge like this at point O, okay, and if I apply a force here like this in this direction, if I apply a force, okay, so now what is going to happen? Tell me. ये force आपने apply किया. Okay, this is the force. Now always remember that this force should be perpendicular force. Okay, ये force आपका क्या होना चाहिए? perpendicular force F रहना चाहिए. Okay, and this distance from point O, okay, distance from here till here, this distance is D. Okay, ये distance कितना है? D है. So what is moment of force? So moment of force about point O. हम लोग क्या बोल रहे हैं? moment of force कौन से point पे निकाल रहे हैं? O पे निकाल रहे हैं. Understood? So what is moment of force about point O? That is per force, okay, force into perpendicular distance. Okay, force into perpendicular distance. Okay, so moment of force is what? Force into perpendicular distance. So always remember that this force, whatever force it is acting, this force should be perpendicular. Okay, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये पेन दिख रहा है कि नहीं? You can see this pen, all of you. Yes, बोलो. Yes, sir. ओके, देखो अभी मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इस पेन पे. तो ये कैसा घूम रहा है? देखो ऐसा घूम रहा है. देखो इसको मैंने एक साइड से हिंज किया है, ऐसा पिन कनेक्टेड है, और दूसरे साइड से मैंने ऐसा फोर्स अप्लाई किया. देखो, सो इज इट रोटेटिंग और नॉट? ये आपको दिख रहा है घूम रहा है. तो समझो ये ऐसा घूम रहा है, तो ये कैसा हो गया? क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया. ये ऐसा घूम रहा है, देखो यहाँ से. सो विच टाइप ऑफ रोटेशन इज दिस? घड़ी कैसा घूमता है आपका? ऐसा घूमता है कि नहीं? बोलो. ये घड़ी ऐसा घूमता है ना, क्लॉकवाइज रोटेशन. यस और नो? ओके, तो आपको रोटेशन देखना है कि ये कैसा घूम रहा है. बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, how this beam is going to rotate. Okay, so what is moment of force about point O? That is perpendicular force, that is force F. Okay,
इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कहाँ से देखना है? फ्रॉम पॉइंट ओ। ओ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? देखो बोलो, ओ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? फोर्स जहाँ पे एक्ट कर रहा है, D. डी। तो एफ इंटू डी, करेक्ट? यस और नो? Yes, अच्छा, अभी sir. मेरे को बताओ फोर्स का यूनिट क्या है? बोलो, फोर्स का यूनिट क्या रहता है? Newton. न्यूटन। कैसे आया? न्यूटन कैसे आया? फोर्स क्या रहता है? मास Force इंटू, mass into acceleration. यस, मास इंटू mg एक्सीलरेशन। meter per second square. मास kg का, into meter per second square. ओके, मास का यूनिट हो गया केजी, एक्सीलरेशन का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, तो न्यूटन कैसे आया? यस, Sir, बोलो। 1 Newton is equal to kg meter per second square. यस, करेक्ट। तो ये जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका ही दूसरा नाम क्या है? इट इज कॉल्ड एज न्यूटन, करेक्ट? तो यही अपना न्यूटन है। तो फोर्स का यूनिट क्या हो गया अपना? फोर्स का यूनिट क्या हो गया? बोलो, Newton. न्यूटन। डिस्टेंस किस में है अपना? मीटर में रहता है Meter. डिस्टेंस, ओके? तो इसलिए मूवमेंट का यूनिट क्या हो गया? बोलो, Newton meter. समझा? तो मूवमेंट Yes. अबाउट पॉइंट ओ, तो इसका यूनिट हो गया न्यूटन मीटर। क्लियर? तो अभी आपको याद रखना है, हमेशा जो भी फोर्स एक्ट करता है, ये फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर रहना चाहिए। और जो पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये फोर्स ऐसा घूम रहा है, तो ये क्लॉकवाइज हो गया। अगर ये ऐसा घूम रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। यस और नो? ओके, यस सर। ओके। देखो अभी नेक्स्ट देखो, अभी मैं ये सर, आपको स्क्रीन, हाँ बोलो, बोलो बोलो। सर यही तो टॉर्क है ना सर? टॉर्क क्या रहता है? अगर आपका समझो कोई बॉडी, ये ऐसा सर्कुलर बॉडी है, ठीक है? अभी इसमें ये जो है, ये पॉइंट से अगर सपोज ये फोर्स एक्ट होता है, ऐसा ये फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे जो फोर्स एक्ट होगा, तो फोर्स इनटू रेडियस, ये जो पॉइंट ओ है, ओ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये रेडियस हो गया। तो टॉर्क क्या रहेगा? दैट इज फोर्स इनटू रेडियस। ओके, यूनिट सेम रहेगा, न्यूटन मीटर ही रहता है, बट दैट इज टॉर्क। टॉर्क कहाँ पे रहता है? जब भी आपका जो भी बाइक है, ठीक है, तो आप बाइक में देखोगे कि उसका टॉर्क कितना है। टॉर्क से मालूम पड़ता है कि पावर कितना है उसका, समझे कि नहीं? मतलब वो एक इसमें कितना रोटेट हो सकता है, उसका ये कितना कितना फोर्स से वो रोटेट होगा। अंडरस्टूड? आप कोई भी बाइक खरीदने जाओगे या कार खरीदने जाओगे, तो कार का इंजन पावरफुल कितना है वो किससे मालूम पड़ता है? टॉर्क से मालूम पड़ता है। अंडरस्टूड? तो उसका टॉर्क देखने का, जिसका टॉर्क ज्यादा रहता है ना, मतलब उसका इंजन उतना ज्यादा पावरफुल है। अंडरस्टूड और नॉट? तो उतना फोर्स Yes, वो sir. व्हील को मिलेगा, दैट इज फोर्स इनटू रेडियस। ओके, समझा ये? Yes, sir. अगर आप देखते हो ना, कभी भी नोटिस करो, अगर आप कोई ट्रैक्टर वगैरह का टॉर्क देखोगे ना, तो उसका टॉर्क बहुत हाई रहता है ट्रैक्टर्स का, क्योंकि हम लोग को फार्मिंग में यूज करना पड़ता है, तो उसका टॉर्क हमेशा ज्यादा रहेगा। एग्रीकल्चरल कोई भी जो भी व्हीकल्स रहते हैं, अंडरस्टूड? Yes, sir. और जो नॉर्मल व्हीकल्स है उसमें टॉर्क कम रहता है, पावर ज्यादा रहेगा, टॉर्क कम रहेगा। लेकिन इसमें जो व्हीकल्स एग्रीकल्चर में यूज होता है उसमें टॉर्क हमेशा ज्यादा रहता है। ठीक है, तो लेट अस कम टू अवर टॉपिक, व्हाट इज मूवमेंट। तो अभी मूवमेंट में आपको ये लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ये टॉर्क निकाल देता हूँ मैं इसमें से, ये अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, देन वी विल सॉल्व वन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस मूवमेंट। ये क्लियर होगा ना? ये डिलीट करूँ? Yes, ये sir. देखो, now suppose if we have a beam like this, okay, and this is our point O, okay, and suppose the forces which are acting on the beam, now this is one force, okay, this force which is acting, suppose it is 10 Newton, okay. Now one more force which is acting, okay, this force is suppose 20 Newton, okay. Now one force it is acting like this, एक फोर्स ऐसा एक्ट हो रहा है, ओके। वन फोर्स इज एक्टिंग लाइक दिस इज 30 न्यूटन, okay, acting at an angle of 30 degree, okay. And at the end, at this end, this point, okay, one more force is acting,
okay, at this angle like this, going in outside direction, outward direction. So this force is suppose 40 Newton, okay, and this angle, here angle it is shown, this angle is suppose 40 degree, okay. So now if I ask you that find the moment about point O, okay, now distance it is given, distance is given as 1 meter, 1 meter, 1 meter and 1 meter, okay, all these distances are 1 meter, okay. So now in this case, first you tell me if I want to write down moment about point, तो यहाँ पे बहुत सारे forces है, correct? So here you have to write down summation moment about point, summation moment about point, मतलब आपको addition करना पड़ेगा सब moments का, yes or no? Do you agree this or not? बोलो. Yes, sir. Yes, sir. तो सबमेशन मूवमेंट करेंगे तो पहला फोर्स क्या है देखो, अभी पहला फोर्स क्या है यहाँ पे देखो, 10. बोलो. 10 Newton. हाँ, तो 10 इंटू ओ से डिस्टेंस कितना है पहले फोर्स One. का, 1. ओके, तो 10 इंटू 1 पहला फोर्स हो गया, 10 इंटू 1. अच्छा, अभी मूवमेंट में आपको साइन कन्वेंशन में ऐसे कर रहा हूँ कि क्लॉकवाइज मूवमेंट जो भी रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है, ओके, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, नेगेटिव कंसीडर कर रहा हूँ. क्लॉकवाइज रोटेशन को मैं नेगेटिव कंसीडर करता हूँ एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को आई एम कंसीडरिंग इट एज पॉजिटिव, ओके. इट प्योरली डिपेंड्स ऑन यू, आप कुछ कौन सा भी ले सकते हो. आई एम टेकिंग दिस एज द साइन कन्वेंशन, तो इसको ही मैं फॉलो करूंगा थ्रू आउट द मैकेनिक्स, ओके. तो हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेशन को मैं नेगेटिव ले रहा हूँ. क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब देखो, अब ये ओ से कैसा घूम रहा है, ये 10 न्यूटन कैसा घूम रहा है, Clockwise. क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, बोलो. Clockwise. क्लॉकवाइज घूम रहा है, करेक्ट. तो 10 इंटू 1, ओके, तो ये क्लॉकवाइज, तो ये माइनस आ गया, करेक्ट. नेक्स्ट कैसा आएगा बोलो, नेक्स्ट कैसा आएगा, ये Minus 20 20 into into 1. 2. minus 20. यस, वेरी गुड. माइनस 20 इंटू, बोलो, ओ से Two. डिस्टेंस कितना है देखो, 2, करेक्ट. तो माइनस 20 इंटू 2, करेक्ट है. नेक्स्ट फोर्स अब ये 30 न्यूटन है, ठीक है. अभी ये फोर्स ऐसा एक्ट हो रहा है, तो पहला ये फोर्स एंगल में, तो आपको सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, Vertical component. इसको 30 पहला sin 30. परपेंडिकुलर करना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं. मैंने आपको क्या बोला, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो सबसे पहले आप क्या करो, ये फोर्स को इसी पॉइंट पे मैंने रिजॉल्व किया, ठीक है. ये फोर्स को मैंने यही पॉइंट पे रिजॉल्व किया, तो यहाँ पे मैंने एक बनाया, ठीक है, इधर एक लाइन बनाया और एक यहाँ पे एक लाइन बनाया. यस और नो, बोलो. आया समझ में, करेक्ट है कि नहीं, बोलो. Yes, sir. Yes, तो sir. अभी एरो का डायरेक्शन चेंज मत करो, एरो ऐसा इधर इस तरफ जा रहा है, तो यू मेक द एरो लाइक दिस. देखो, एरो का डायरेक्शन मैंने ऐसा रखा, देखो ये ऐसा जा रहा है, ये वाला एरो दिख रहा है आपको, और ये वाला एरो ऐसा जा रहा है, बराबर है कि नहीं, बोलो. करेक्ट है. ये एरो का डायरेक्शन जो पॉइंट पे है ऐसा है, तो उधर ही मैंने उसको रिजॉल्व किया. आ समझ में. तभी ये कंपोनेंट क्या रहेगा, बोलो, इसके साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो ये वाला कंपोनेंट क्या रहेगा, बोलो. 30 cos 30. 30 Yes. cos 30. यस, वेरी गुड. 30 ये sin. कंपोनेंट रहेगा आपका 30 cos 30, और ये वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा 30 30 sin 30. 30 sin 30. 30 sin 30, करेक्ट, वेरी गुड, ओके. 30 sin 30, ओके. तो ये आपको क्लियर हो गया एकदम. अभी इसके बाद में ये वाला फोर्स देखो, अभी ये फोर्स बाहर की तरफ जाए 40 न्यूटन, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा. तो इसी पॉइंट पे रिजॉल्व करो जहाँ से जा रहा है, इधर से मैं रिजॉल्व कर रहा है, इसको रेड में लेते, ठीक है. तो एक यहाँ पे जा रहा है और एक यहाँ पे जा रहा है, देखो, ओके. जहाँ से फोर्स शुरू हो रहा है उधर ही मैं इसको रिजॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है. तो ये कंपोनेंट क्या हो गया इसका, देखो ये एंगल 40 इसके साथ बना रहा 40 है, cos 40. 40 cos 40, वेरी गुड. और ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, देखो इसका 40 ऐसा बाहर sin की 40. तरफ जाएगा ना, एरो का 40 डायरेक्शन sin बाहर की 40. तरफ है. हाँ, तो ये 40 sin 40, बराबर है कि नहीं, बोलो. ओके, Yes, sir. ओके. तो अभी मेरे को ये बताओ कि इसमें अभी देखो ये मैंने ऐसा होल्ड किया, ठीक है. मैं ऐसा फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो ये घूम रहा है. मैंने, ये दिख रहा है ना, पेन दिख रहा है ना सबको, बोलो, पेन दिख रहा है सबको, Yes, अरे sir. बोलो. Yes, हाँ. sir. हाँ सर. अभी देखो अभी मैं ऐसा फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो ये घूम रहा है, ऐसा उल्टा फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो भी ये घूम रहा है. लेकिन अगर मैंने ऐसा फोर्स अप्लाई किया ऐसा साइड से, तो ये घूमेगा क्या, बोलो.
Will it rotate No. if I apply the force in this direction? ऐसा फोर्स अप्लाई No, कर रहा हूँ, sir. नहीं हो रहा है ना. So always remember, whichever force, okay, whose line of action of force is passing through point O. कल हम लोग ने डिस्कस किया था लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. तो ये फोर्स जिसका लाइन ऑफ एक्शन O से पास हो रहा है, देखो ये 30 cos 30 जो है, इसका लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास हो रहा है बोलो. 30 cos 30 का लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास हो रहा है. हाँ, ओके, 30 cos 30 का लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास हो रहा है, O से O. पास हो रहा है. तो इसके वजह से ये फोर्स को मूवमेंट में कंसीडर नहीं करना है. अंडरस्टूड, बोलो ये समझा. तो ये फोर्स जब हम लोग मूवमेंट लेंगे तभी ये नहीं आएगा. अंडरस्टूड. ये फोर्स आएगा किस में आएगा, जब भी हम लोग सबमिशन एफ ऑफ एक्स कंसीडर कर रहे हैं उसमें आएगा, लेकिन मूवमेंट जब भी कंसीडर कर रहे हैं उसमें नहीं आएगा. ये समझा कि नहीं समझा बोलो. सर नहीं समझा, फिर से समझाइए. जब भी हम लोग सबमिशन एफ ऑफ एक्स लिखते हैं ना, एफ ऑफ एक्स मतलब क्या, एडिशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन. करेक्ट. एफ ऑफ एक्स मतलब क्या, एडिशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन. तो जब भी हम लोग सबमिशन एफ ऑफ एक्स कंसीडर करेंगे तभी आपको लेना पड़ेगा, लेकिन अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, मोमेंट निकाल रहे हैं. बराबर है. तो मोमेंट में ये घूमेगा क्या, नो सर. मोमेंट में ये घूमेगा क्या बोलो. ये फोर्स की वजह से रोटेट होगा कि नहीं होगा, होएगा रोटेट. अरे सर बोलो. ट्राई करेगा, बट सर जो 40 अरे cos ट्राई 40 है ना करेगा कैसा, ये देखो ये देखो, एक मिनट देखो, ये ऐसा है, मैं ये फोर्स ऐसा अप्लाई कर रहा हूँ साइड से, घूम रहा है क्या. ये देखो ऐसा फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ये साइड से अप्लाई कर रहा हूँ, घूम रहा है बोलो. नहीं ना. ऐसा फोर्स अप्लाई करेगा परपेंडिकुलर तो घूमेगा, ऐसा फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ परपेंडिकुलर तो घूम रहा है, लेकिन साइड से अप्लाई कर रहा हूँ तो घूमेगा क्या. No, sir. नो ना. ओके. तो ये वाला फोर्स मूवमेंट में नहीं आएगा. तो आपको सिर्फ एक ही फोर्स कंसीडर करना है, वो कौन सा है, परपेंडिकुलर फोर्स. फोर्स शुड बी ऑलवेज परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर है कि नहीं, देखो ये 30 sin 30. अरे बोलो, है कि नहीं परपेंडिकुलर. तो 30 sin 30 इंटू ये डिस्टेंस कितना है ओ से, बोलो. ओ से डिस्टेंस कितना है इसका, 3. 3. वेरी गुड. अच्छा, अभी ओ से कैसा घूम रहा है ये, पहला देखने का डिस्टेंस कितना है, फिर कैसा घूम रहा है ओ से, क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है. देखो कैसा घूम रहा है ओ से, Clockwise. क्लॉकवाइज. तो फिर पॉजिटिव की नेगेटिव, Negative. नेगेटिव. वेरी गुड. ओके. तो माइनस हो गया. लेक्चर चल रहा है, लेक्चर चल रहा है. ठीक है. तो उसके बाद नेक्स्ट फोर्स कौन सा है, देखो नेक्स्ट फोर्स कौन सा है, देखो ये वाला है ना, 40 sin 40. तो ये फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या रहेगा बोलो. 4. हाँ 4. ओके. तो लिखते फिर 40 sin 40 इंटू 4. 4. इसके बाद देखो ये फोर्स कैसा घूम रहा है, ये फोर्स परपेंडिकुलर है कि नहीं, देखो है कि नहीं है बोलो. हाँ, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है. तो पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव. वेरी गुड. ओके. अच्छा, ये फोर्स आएगा क्या मूवमेंट में, देखो जरा 40 cos 40 आएगा क्या, देखो. No, sir. क्यों नहीं आएगा. क्योंकि सर ये रोटेट होने में हेल्प नहीं कर रहा है. यस करेक्ट. इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहाँ से पास हो रहा है, देखो ओ से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ओ से पास हो रहा है कि नहीं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है. तो ये फोर्स मूवमेंट में नहीं आएगा. ठीक है. अंडरस्टूड. तो अभी इसका टोटल आंसर निकालो, कितना आ रहा है बोलो. सबमिशन मूवमेंट अबाउट पॉइंट हो, बोलो बोलो. कल मैं पक्का लिखा था, मेरा भी नहीं ला, मेरा देख, नहीं नहीं मेरा भी नहीं ला. बोलो बोलो. हेलो. यस. आर यू कैलकुलेटिंग दिस और नॉट. Yes, Sir, sir. 7.85 Newton meter anti-clockwise. 7.85 हाँ, न्यूटन मीटर. कैसा घूम रहा है, anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज. ओके. एंटी क्लॉकवाइज मतलब कैसा जा रहा है, ये ऐसा घूमेगा, तो इधर दिखाने का 7 पॉइंट. अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज क्यों बोला आपने, क्योंकि आंसर जो था पॉजिटिव आ रहा था, और पॉजिटिव अपन एंटी-क्लॉकवाइज. यस करेक्ट. अभी हम लोग ने क्या किया है, समझो आपका आंसर अगर पॉजिटिव नहीं नेगेटिव आया रहता
ठीक है, समझो आंसर पॉजिटिव नहीं नेगेटिव आया रहता, माइनस में आया रहता, तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप ये माइनस साइन को निकाल के हम लोग ऐसा दिखाएंगे कि मोमेंट अबाउट पॉइंट टू 7.85 न्यूटन मीटर। ओके, अगर आंसर नेगेटिव आया रहता तो, ओके, इफ योर आंसर हैव बीन नेगेटिव देन आई वुड हैव शोन लाइक दिस 7.85 in the clockwise direction, ठीक है। बट हियर इन दिस केस योर आंसर इज पॉजिटिव, आपका आंसर माइनस में नहीं आया, आपका आंसर क्या आया, पॉजिटिव आया, तो मैं ऐसा लिखूंगा 7.85 न्यूटन मीटर। ओके, तो हम लोग ने पॉजिटिव कौन सा कंसीडर किया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 7.85 वी विल शो इट लाइक दिस। यस और नो बोलो, क्लियर हो गया ये समझा कि नहीं समझा बोलो। Yes, sir. ओके, तो मेरे ख्याल से आपको मूवमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया है, यस और नो बोलो। Yes, sir. बोलो, ओके। अभी देखो, सो व्हाट वी विल डू नाउ, वी विल ड्रॉ वन मोर डायग्राम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपका चैप्टर हो गया समझ लो, और पूरा मैकेनिक्स भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ये इंपॉर्टेंट है जो कॉन्सेप्ट हम लोग ने अभी जस्ट किया है, ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। Yes, sir. हो गया, ओके। This all these things here we are actually learning the main concepts. Okay, if you know this concept easily you can solve any problem, you will not face any difficulties. Okay, now just have a look, now we are going to learn, okay, for non concurrent forces. देखो, now suppose if one force is acting like this, okay, now one force is acting like this, this is suppose 50 Newton, okay, one force is acting like this somewhere here, this force is 50 Newton, 60 Newton ले लो इसको, ठीक है, this force is suppose 60 Newton, okay, this is your point O, suppose this is your point O, and one force we will show it like this, okay, one force it is acting like this, okay, ये 100 न्यूटन है, ओके, तो ये 100 न्यूटन है। अभी सपोज आपको ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ओके, ये डिस्टेंस दिया हुआ है सपोज 2 मीटर, ओके, ये डिस्टेंस 2 मीटर, ये डिस्टेंस है आपका 3 मीटर, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पे एक फोर्स दिया हुआ है, सपोज आपको वन फोर्स इज गिवन हियर, ओके, ये फोर्स है सपोज आपका 100 न्यूटन है, ओके, और यहाँ पे एक फोर्स दिया हुआ है, इधर एक फोर्स दिया हुआ है, ये फोर्स है सपोज आपका, ये डायग्राम आप भी बना आपके बुक में, ये फोर्स आपको दिया हुआ है सपोज 200 न्यूटन, ठीक है, और यहाँ पे एक फोर्स दिया हुआ है आपको 300 न्यूटन, ठीक है। तो ये सारे फोर्सेस ऐसे दिए हुए हैं आपको, तो इसमें से अभी आपको स्टार्ट कैसे करोगे प्रॉब्लम, देखो हाउ यू विल स्टार्ट दिस प्रॉब्लम। आपको मैंने बोला है मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ निकालो, सबमेशन मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ, व्हाट इज सबमेशन मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ फॉर दिस प्रॉब्लम। और यहाँ पे मैंने ऐसा दिखा है, ये पॉइंट पे एक दिखा हुआ ऐसा, ओके, यहाँ पे मैंने ऐसा दिखा है 30 न्यूटन मीटर, ओके, और यहाँ पे ऐसा दिखा है, ओके, दिस इज 40 न्यूटन मीटर, ओके, मैंने ऐसा दो जगह पे ये वैसा दिखा है। सो नाउ यू टेल मी व्हाट इज द सबमिशन मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ फॉर दिस प्रॉब्लम, बोलो। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, मैंने आपको क्या बोला, बोलो सबसे पहला फोर्स इनटू, बोलो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो फोर्स है वो, हाँ, तो अभी पहला अपने को मूवमेंट किस पे निकालने का है,
ओ से ओ पे निकालने का है। तो पहला फोर्स कौन सा है देखो यहाँ पे 50 50। तो 50 इंटू ओ से डिस्टेंस देखो, ये फोर्स का ओ से डिस्टेंस कितना है 2 बोलो। 2 50 इंटू 2, वेरी गुड। चलो ये कितना हो गया, प्लस कैसा घूम रहा है ये, क्लॉकवाइज घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ओ से जरा देखो बोलो। एंटी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है पक्का, तो ये पॉजिटिव रहेगा फिर, राइट, पॉजिटिव रहेगा, यस और नो, अरे बोलो। यस सर। हाँ यस सर नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट फोर्स ये 100 आएगा क्या, ये 100 नो आएगा क्या, सर, क्यों नहीं नो आएगा। ये लाइन ऑफ एक्शन पे है। हाँ लाइन तो ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ओ से पास हो रहा है, तो ये फोर्स मूवमेंट में नहीं आएगा, अंडरस्टूड। अच्छा ये फोर्स जो 200 न्यूटन मैंने दिखाया, ये फोर्स आएगा क्या जरा बताओ, ये 200 न्यूटन फोर्स ये आएगा मूवमेंट लेते वक्त ओ पे, बोलो। इसका भी लाइन इसके वजह नो से सर घूमेगा क्या, ये 200 न्यूटन फोर्स की वजह से घूमने वाला है क्या, नो सर, नो सर। नो नहीं सर। ना। तो इसका नो लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास हो रहा है, ओ ओ ओ से हो रहा है, तो ये नहीं आएगा, करेक्ट। नेक्स्ट फोर्स देखो जरा, ये 300 न्यूटन का फोर्स है, देखो 300 न्यूटन का फोर्स है, ये कैसा घूम रहा है, कैसा घूम रहा है ओ से बोलो। एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, ओ से देखो ये फोर्स परपेंडिकुलर है ओ से, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी एंड क्लॉक एंटी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। वेरी गुड। सो आई विल राइट इट लाइक दिस, दैट इज 300 इंटू, ये डिस्टेंस कितना है टोटल कितना रहेगा, इधर 3 है इधर 1 है, 3 + 1 कितना हो गया 4। 4 4। ओके। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 300, सॉरी 300 इंटू 4, ठीक है 300 इंटू 4। फिर आपने बोला कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो प्लस दिस विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव, वेरी गुड, पॉजिटिव। करेक्ट। अरे पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज हम लोग ने पॉजिटिव लिया है याद रखो, और क्लॉकवाइज को हम लोग ने नेगेटिव लिया है, माइनस लिया है, ओके। सो नाउ यू टेल मी, दिस 300 न्यूटन हो गया, 50 हो गया। अच्छा ये 60 न्यूटन दिख रहा है आपको, ये फोर्स दिख रहा है आपको, 60 न्यूटन दिख रहा है। यस सर। यस सर। हाँ अभी मैंने मूवमेंट कहाँ पे लेना है मेरे को, मूवमेंट ओके। कहाँ पे चाहिए, ओ पे चाहिए। तो ये जो फोर्स है ये तो यहाँ पे, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन, इसको फोर्स को पीछे खींच के लेके आओ ऐसा, ये फोर्स को आप क्या करो पीछे खींचो, एक मिनट देखो, इसको मैं ऐसा पीछे खींच के लेके आया फोर्स को, ओके। नाउ यू टेल मी दैट डायरेक्शन को चेंज नहीं करने का, डायरेक्शन जो कैसा जा रहा है बाहर की तरफ जा रहा है, ये फोर्स ऐसा जा रहा है ना, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसा है या ऐसा निकल रहा है, लेकिन ये फोर्स को अगर मैं पीछे खींच के लेके आया, ओ तक लेके आया इसको खींच के, अब देखो ओ से कैसा घूम रहा है, ओ से कैसा घूम रहा है ये फोर्स देखो, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूम रहा है, ओके वेरी गुड। तो मैं फिर क्या लिखूँ, ये डिस्टेंस कितना है ओ से, फिर यहाँ से लेके 3। यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 3 है, मतलब ये जो डिस्टेंस यहाँ पे वही डिस्टेंस इधर रहेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे फिर 60 इंटू 3 बोलो, यस और नो, यस सर। 60 इंटू 3 लिख सकता हूँ। कैसा घूम रहा है ये 60 इंटू 3 क्लॉकवाइज, तो माइनस सर। माइनस, वेरी गुड, ओके। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, समझा आपको। तो आपको जहाँ पे मूवमेंट बोला है तो पहले क्या करो, ये फोर्स को वहां पे लेके आओ, खींच के लेके आओ फोर्स को, फिर देखो फोर्स का डायरेक्शन चेंज नहीं करने का, अंडरस्टूड और नॉट। फिर वहां से देखो सर फोर्स कितना रोटेट हो रहा है, बोलो 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 बोलो। नहीं सर, कुछ नहीं सर। कुछ डाउट है तो पूछो। ये फोर्स को मैंने क्या किया, 60 न्यूटन को मैं इसको पहला पीछे खींच के लेके आया ऐसा, ठीक है, बट उसका डायरेक्शन मैंने वही रखा है, फोर्स कैसा जा रहा है, इस तरफ जा रहा है ना, राइट साइड में जा रहा है, तो वैसे ही रखा, इसको सीधा पीछे लेके आया, देखा कि ओ पे कहाँ पे मूवमेंट चाहिए, ओ पे चाहिए, तो ओ से फिर मैं देख रहा हूँ कि कैसा घूम रहा है ये फोर्स, ओके क्लियर हो गया, बोलो। सर ये 300 वाला किस साइज बना पाएंगे प्लीज। हाँ 300 वाला, ये वाला ना, ये यस वाला सर। कैसा घूम रहा है, ये ओ से देखो परपेंडिकुलर है ना, कैसा घूम एंटी रहा है ओ से, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो 300 इंटू टोटल डिस्टेंस ओ से कितना है 4 है, तो इसलिए मैंने 300 इंटू 4 लिखा, समझा, हाँ सर समझ। ओके। नेक्स्ट वाला बोलो, एक और फोर्स है आपने देखा नहीं ध्यान से, ये फोर्स भी है 100, ये फोर्स भी है ना,
100 न्यूटन है, Yes, बट sir. ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर दिया हुआ है ये फोर्स, तो ये फोर्स परपेंडिकुलर है, तो आपको ओ से लेके इधर से इधर तक का डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस क्या है बोलो, ये डिस्टेंस कैसे 5 निकाले? पाइथागोरस सर पाइथागोरस से पाइथागोरस निकालेंगे। करेंगे। करेक्ट करेक्ट, पाइथागोरस से आएगा, करो पाइथागोरस से करके बताओ कितना आ रहा है। 5 स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना आ रहा है बोलो, बोलो। 4√2 4√2 4 रूट टू कितना आता है? एस डी दबाओ कैलसी में 5.65 5.65, ठीक है। 5.6 इसको ओके, फॉर टाइमिंग यू कीप इट एज 4 रूट टू ओनली, बट जस्ट रिमेंबर हम लोग ने कैसा निकाला ये दिस इनटू दिस, इसका पाइथागोरस करके वी हैव फाउंड आउट दिस डिस्टेंस, सो नाउ यू कैन राइट इट लाइक दिस, दैट 100 into 4 root 2, correct? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 100 into 4 रूट 2। अच्छा ये कैसा घूम रहा है, ओ से क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, जरा देख के बताओ। एंटी क्लॉकवाइज प्लस पक्का है। पक्का ऐसा घूम रहा है, यस देखो बराबर है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट मेरे को बताओ, ये वाला फोर्स दिख रहा है आपको, बोलो 30 न्यूटन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो। ये आएगा, इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या, बोलो। नो सर, ये ऑलरेडी डिस्टेंस से मल्टीप्लाइड है। यस करेक्ट, क्योंकि इसका यूनिट ऑलरेडी न्यूटन मीटर है, तो ये ऑलरेडी मूवमेंट है, तो आपको सिर्फ देखना है कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो कैसा घूम रहा है ये, कैसे एंटी घूम रहा है ये, नहीं सॉरी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये -30 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। यस सर। इसका बोलो, नेक्स्ट बोलो 40 न्यूटन का बोलो। +40 +40, वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से जितने फोर्सेस थे मैंने सारे ले लिए, बोलो कुछ भी छूटा नहीं है ना फोर्स, कोई भी यस फोर्स छूटा नहीं है ना। नहीं सर नहीं छूटा। तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझा ना कि ये जो फोर्स है इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐसा इसको पीछे लिखा है, इसका ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है जो मैंने डॉटेड लाइन में बनाया है, समझ में आ रहा है ये। तो कोई भी फोर्स कहाँ पे मूवमेंट बोला ये आपको देखना है, तो वहां पे से आपको उसको लेके आना है। समझो मैंने एक और फोर्स दिया, समझो इधर मैंने एक फोर्स दिया रहता, समझो ऐसा, ठीक है, ये फोर्स का डायरेक्शन मैंने ऐसा दिखाया, देखो हर एक पॉसिबिलिटी हम लोग ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। रुको यहाँ पे नहीं बनाते, रुको इधर बनाता हूँ मैं, समझो। हाँ, वो हाँ, 100 न्यूटन का कॉम्पोनेंट्स क्या बोल रहे हो, नहीं लेंगे, क्या 100 न्यूटन का कॉम्पोनेंट्स। जरूरत ही नहीं है ना, डायरेक्ट ये परपेंडिकुलर है ना फोर्स, ये फोर्स अगर परपेंडिकुलर नहीं रहता तो उसको रिजॉल्व करना पड़ता था मेरे को, बराबर है कि नहीं, बोलो। ये फोर्स Yes, परपेंडिकुलर है ना, अपना मूवमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये फोर्स जो है परपेंडिकुलर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया। आप जो बोल रहे हो वैसे भी कर सकते, आपने क्या बोला कि उसको रिजॉल्व करके करना पड़ेगा ना, ऐसा बोल रहे हैं ना आप, यस सर, हाँ नो सर। बोलो, वैसे ही बोल रहे हैं ना कि इसको रिजॉल्व कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, दोनों से करो आंसर सेम आएगा। चलो मैं आपको एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक और फोर्स दिखाता हूँ ऐसा, देखो ये जगह पे मैंने एक और फोर्स दिखाया, ठीक है, ये फोर्स अपन दिखाते हैं, यहाँ पे एक और फोर्स है ये जगह पे, दैट दिस फोर्स इज सपोज 50 न्यूटन, ओके, ये फोर्स का 50 न्यूटन ले लो इसको, ठीक है, दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है, ये फोर्स को दिख रहा है सर। 50 या 100 कितना लोगे, बोले इसको कितना ले, 100 न्यूटन ले लेते, चलो इसको 100 न्यूटन ले लिया मैंने, ठीक है। तो अभी मेरे को बोलो, ये जो फोर्स है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसका 1 मीटर दिया है, समझो इसका डिस्टेंस इधर से इधर तक कितना दिया है, 1 मीटर, ऐसा बोल दिया है, ठीक है। तो ये फोर्स को अपन क्या करेंगे, ओ पे मूवमेंट बोला है, तो क्या करना पड़ेगा बोलो, क्या करना पड़ेगा बोलो। ये फोर्स को अपन क्या करेंगे, यहाँ से नीचे खींच के लेके आएंगे, देखो इसका लाइन ऑफ एक्शन देखो कहाँ पे आ रहा है, ओके, इसको नीचे खींच के लेके आओ, और फिर देखो यहाँ से कैसा घूम रही है, बोलो
एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से कैसा घूम रहा है? क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घूम रहा है। ओके, तो यहाँ से क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे ये केस में? बोलो 100 इंटू ये डिस्टेंस कितना है ओ से, बोलो 100 इंटू 1 1। फिर देखने का ओ से कैसा घूम रहा है, ये फोर्स परपेंडिकुलर है कि नहीं? माइनस माइनस, वेरी गुड। ओके, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अभी। तो ये सबमिशन मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ निकालो और बोलो कितना आ रहा है, फाइनल आंसर निकालो। फाइनल आंसर निकालो। मैंने इसमें साइन कन्वेंशन क्या लिया है? एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज नेगेटिव, ऐसा लिया है मैंने, ठीक है। बोलो सबमिशन मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ कितना आ रहा है? सर 300 न्यूटन वाला एक बार और समझा दीजिए ना, कैसे वो एंटी क्लॉकवाइज हुआ। कौन सा, ये वाला? ये वाला? 3, यस सर। ये देखो, ये ओ से ना, ओ से कैसा घूम रहा है? आप ओ पे अगर यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे देखो ओ पे से कैसा घूम रहा है ये फोर्स, तो ये फोर्स ओ पे से अगर जाएगा तो ये कैसा घूमेगा? देखो ऐसा घूमेगा कि नहीं? ये घड़ी कैसा घूमता है? देखो ऐसा 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 जाएगा, देखो नीचे की तरफ। इसका रोटेशन अगर घुमा ओ से, अगर ये पूरा का पूरा समझो रोटेट हो रहा है, तो कैसा होएगा? ऐसा होगा कि नहीं होगा? बोलो, ये डायरेक्शन में यस रोटेट होगा ना ऐसा, ये एरो का डायरेक्शन ऐसे ही जाएगा ना आगे की तरफ। तो ये कैसा घूम रहा है ओ से? देखो ना, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है? बोलो, एंटी क्लॉकवाइज। अभी समझा आपको यस सर। कैसे आ रहा है वो? समझा कि नहीं समझा? बोलो। तो अभी समझ मोमेंट, हाँ, तो अभी मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ निकाल के बोलो कितना आ रहा है, बोलो बोलो। सब लोग निकालो आंसर, कितना आ रहा है बताओ। कैलकुलेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आई होप एवरीवन इज कैलकुलेटिंग, यस और नो? सर 1595.68 Yes, sir. कितना? Sir, Yes, sir. 1595.68. 1595.68 15, 1, हाँ सर। 95.68.7. 95.68। ओके। पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव Positive. पॉजिटिव। तो आप यूनिट लिखो 156595.68 न्यूटन मीटर, ओके। और यहाँ पे आप क्या करोगे, इसका डायरेक्शन दिखाओगे ब्रैकेट में, इट इज गोइंग टू रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, अंडरस्टूड? ओके, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अभी आपने लर्न किया है, ओके। ये आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है। कोई भी मूवमेंट वगैरह कैसा निकालने का क्या है, ये एक बार आपको समझ में आ गया तो पूरा मैकेनिक्स में यही है सब, ठीक है। बोलो, ये समझा कि नहीं समझा? बोलो। ओके, वेरी गुड। चलो, तो अभी एक काम करते हैं, फिर एक और ये देखते हैं, फिर इसमें एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। कितना बजा? 12:30 हो गया, ओके ओके। ले लिया ना, इसका स्क्रीनशॉट है ना आपने? यस सर डिलीट करो इसको, यस सर ओके। देखो, अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेरिगिनल थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको? वेरिगिनल्स थ्योरम। तो वेरिगिनल्स थ्योरम क्या बोलता है? द एल्जेब्रिक सम, ओके। वेरिगिनल्स थ्योरम क्या है? द algebraic sum, okay, of moment of forces, the algebraic sum of moment of forces
about a point, okay, about a point is equals to the moment of resultant, moment of resultant about the same point, ओके तो ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है देखो, द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल्स टू द मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट द सेम पॉइंट, ठीक है। तो ये जो थियरम है वेरिग्नस थियरम, इसका मीनिंग क्या है देखो, अभी हम लोग है ना एक कॉन्सेप्ट देखते हैं दैट इज कॉल्ड एज बेल क्रैंक लीवर। बेल क्रैंक लीवर में क्या होता है, अगर आपका ये एक बीम जैसा है देखो ऐसा, ठीक है, ये एक बीम जैसा है, ये बेल क्रैंक लीवर एक एक्सपेरिमेंट है आपको मैकेनिक्स में, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट में कैसा रहता है, ये ऐसा बीम टाइप का है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें अभी सपोज हम लोग ने वेट्स ऐड किया, ठीक है, यहाँ पे एक वेट है और यहाँ पे एक वेट है और एक यहाँ पे एक वेट है, ठीक है। और यहाँ पे कैसा है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे हिंज है, ओके। हिंज मतलब कैसा, जो आपके डोर पे रहता है ना, जैसे आपका डोर देखो खुलता और बंद होता है, तो आप तभी क्या करते हो, डोर को कभी भी खोलते वक्त आप फोर्स को ऐसा परपेंडिकुलर, डोर को ऐसा खींचते हो ना परपेंडिकुलर टू दी हैंडल, यस और नो, बोलो। आपका मूवमेंट का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली कहाँ पे दिखेगा आपको, जब आप डोर को खोलते हो तो आप डोर को, उसका हैंडल को पकड़ के परपेंडिकुलर फोर्स यूज करते हो ना डोर को ओपन करने के लिए। यस सर। और डोर क्या होता है, हिंज रहता है, बराबर है कि नहीं, करेक्ट है। तो अभी ये जो है, सपोज यहाँ पे अपन ने वेट्स ऐड किए हैं, ओके, ये हो गया अपना वेट W1, ओके। यहाँ पे मैंने एक और वेट लगाया W2 है, एंड दिस इज वन मोर वेट दैट इज W3, ठीक है। और यहाँ पे जो है डिस्टेंस देखो, अभी W1 का जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये पॉइंट अपना O है ना, ये पॉइंट अपना O है, ओके। तो इधर से W1 का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस समझो x1 है, ठीक है। W2 का जो डिस्टेंस है O से, ओके, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो गया अपना x2, ओके। ये हो गया x1, ये हो गया x2, और नेक्स्ट W3 जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ओके। ये हो गया आपका x3, ठीक है। तो ये सारे फोर्सेस जब हम लोग ऐड कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे वेट्स ऐड करते हैं, ओके, ये सारे वेट्स यू कैन सी दिस आर परपेंडिकुलर, ओके। तो ये वेट्स हम लोग ने ऐड किया एट सम डिस्टेंस x1, x2 एंड x3। तो ये जितना भी वेट्स है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक स्प्रिंग बैलेंस रहता है, ठीक है। तो सबका सब वेट अपने को कहाँ पे दिखेगा, अगर एक स्प्रिंग बैलेंस मैंने लगाया यहाँ पे, तो ये स्प्रिंग बैलेंस में मेरे को यहाँ पे वेट दिखेगा कि नहीं, जो भी स्प्रिंग बैलेंस में टेंशन रहेगा, स्प्रिंग बैलेंस में जो भी टेंशन रहेगा, ओके, टेंशन दैट इज योर रिजल्टेंट फोर्स R, ओके। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस है, ये समझो आपका y है, ये डिस्टेंस आपका समझो y है, या d ले लो इसको, ये डिस्टेंस हम लोग ने समझो d ले लिया, ठीक है। तो आप जो भी फोर्स यहाँ पे यूज करोगे, यहाँ पे मैंने स्प्रिंग बैलेंस अपने देखा है ना, स्प्रिंग बैलेंस देखा है कि नहीं, देखो जब ये आपके घर पे कभी पेपर वगैरह लेने के लिए आ रहेगा तो स्प्रिंग बैलेंस से वेट मेजर करके देखो, है ना। तो स्प्रिंग बैलेंस में क्या है, एक एंड यहाँ पे और एक एंड फिक्स रहता है, तो जो भी वेट हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा वेट कहाँ पे आएगा, स्प्रिंग बैलेंस पे आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, अग्रीड और नॉट। यस सर। ओके, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे, हम लोग जो भी वेट यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, ये जो भी वेट लगा रहे समझो,
तो पूरा वेट अपने को कहाँ पे दिखेगा, ये स्प्रिंग बैलेंस पे आएगा। ये है ना स्प्रिंग बैलेंस जो है, स्प्रिंग बैलेंस मतलब कैसा रहता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। एक साइड ऐसा रहता है, एक ऐसा स्प्रिंग बैलेंस रहेगा, ठीक है, और दूसरा तरफ ऐसा एक हुक रहता है यहाँ पे, और इधर एक ऐसा हुक रहता है स्प्रिंग बैलेंस में। यहाँ पे आपको बीच में एक ऐसा वेट दिखाएगा आपको, समझे कि नहीं। तो ये आप क्या करते हो, इधर एक नॉब जैसा रहता है, उसमें आप लगाते हो वो स्प्रिंग बैलेंस अटैच करोगे यहाँ पे और यहाँ पे ऐसा। तो जितना वेट आप यहाँ पे अप्लाई करोगे ना, उतना वेट आपको ये स्प्रिंग बैलेंस में दिखाएगा, समझे कि नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग बैलेंस को निकाल के उसको फोर्स से रिजॉल्व करके दिखा रहे हैं। मतलब ये जितने सारे फोर्सेस है उसका रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे रहेगा। ये जितने फोर्सेस में यहाँ पे दिखा रहा हूँ W1 W2 W3, उसका रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे दिखेगा मेरे को, यहाँ पे। मतलब ये सारे फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए मेरे को एक यहाँ पे कुछ तो लगा के रखना पड़ेगा ना, नहीं तो ये नीचे चला जाएगा ना, ऐसा घूमेगा ये, हाँ या ना बोलो। अगर अगर ये वेट्स आपने अप्लाई किया यहाँ पे, तो उसके वजह से क्या होगा, इधर टेंशन क्रिएट होगा ना। अगर समझो अगर आपने केबल भी लगा दिया, ये एंड पे समझो एक केबल लगा दिया, तो ये केबल पे टेंशन आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। हाँ सर आएगा। आएगा ना। एक केबल पे लगा दिया तो वो केबल पुल करेगा ना, तो मतलब यहाँ पे जितने फोर्सेस आपने लगाए वो सारे के सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे रहेगा ना, बराबर है कि नहीं। मतलब उसको बैलेंस करने के लिए जो रिजल्टेंट लगेगा वो यहाँ पे लगेगा। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, समझो मैं आपको बोलता हूँ सबमिशन मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ, तो सबमिशन मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ इसके हिसाब से क्या रहेगा बोलो। सबसे पहला रहेगा दैट इज W1 इंटू x1, ठीक है, W1 इंटू x1, ये पहला फोर्स हो गया अपना। नेक्स्ट फोर्स क्या है, ये कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज है ना, माइनस ऐसा ले लो, W1 इंटू x1, ओके। नेक्स्ट फोर्स हो गया आपका माइनस ऑफ W2 इंटू x2, ओके। नेक्स्ट फोर्स हो गया आपका ये वाला, दैट इज माइनस ऑफ W3 इंटू x3, ओके। ये मल्टीप्लीकेशन है बीच में, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन W1 इंटू x1, W2 इंटू x2 एंड W3 इंटू x3। तो ये भी मोमेंट अबाउट ओ है, और ये अपना रिजल्टेंट फोर्स है R, तो ये भी अपना मोमेंट अबाउट ओ है। देखो ये जो मोमेंट अबाउट ओ में मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, दैट इज दिस फोर्स दैट इज R इंटू डी, R इंटू, ठीक है। तो जब ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा ना, तो ये R इंटू डी इस तरफ जो अपन लिखेंगे, तो इधर इक्विलिब्रियम में रहेगा तो क्या रहेगा, मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ इक्वल्स टू 0 ऐसा रहेगा। तो उसके बाद इसके वजह से क्या होएगा, ये जो हम लोग ने लिखा है यहाँ पे देखो, तो इसमें R इंटू डी कैसा आएगा, कैसा घूम रहा है R इंटू डी, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, जरा देखो कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो प्लस R इंटू डी, ठीक है। तो ये पूरा इक्वेशन जो है मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ इक्वल्स टू, मैंने 0 लिया हुआ, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में इसलिए 0 लिया है मैंने, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आप इस तरह ले लो, तो आपका क्या आ गया देखो, R इंटू इज इक्वल्स टू इंटू x1 प्लस W2 इंटू x2, ओके, प्लस W3 इंटू x3, ओके, बराबर है। तो ये R इंटू डी मैंने यहाँ पे रखा, वो बाकी का टर्म उस तरफ लेके गया, तो ये आपका फाइनल इक्वेशन आएगा कि नहीं बोलो, ये आपका फाइनल इक्वेशन आएगा कि नहीं बोलो, यस सर। करेक्ट है ना। yes तो हाँ, तो ये जो है देखो, अभी अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये R इंटू डी ये भी मूवमेंट है, और इस तरफ जो मैंने लिखा ये भी मूवमेंट है, ठीक है। तो मैंने R इंटू डी इक्वल्स टू, मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि दैट इज अवर सबमिशन मूवमेंट अबाउट पॉइंट ओ, यस और नो बोलो। तो यही अपना वेरिगनस थ्योरम है। वेरिगनस थ्योरम क्या बोलता है, वेरिगनस थ्योरम क्या बोलता है, देखो ये जो है दिस इज द एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम किसका है, ये एल्जेब्रिक सम किसका है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ
मोमेंट ऑफ फोर्सेस किसके किस पे, अबाउट अ पॉइंट ओ, मतलब ये पॉइंट ओ पे, ओके। द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस, ये आपने जो देखा W1 W2 ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ओके। तो दिस इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट विच पॉइंट, अबाउट पॉइंट, बोलो, अबाउट पॉइंट O, okay, is equals to the moment of resultant force about the same point, is equals to the moment of resultant। तो ये जो हमने R इंटू डी लिखा, ये R इंटू डी किसका है, R इंटू डी क्या है, बोलो, R इंटू डी इज अवर मोमेंट ऑफ O फॉर व्हाट, फॉर अवर रिजल्ट फोर्स, ओके। तो दिस इज मोमेंट अबाउट पॉइंट O फॉर अवर रिजल्टेंट, ओके। तो हम लोग क्या बोलते हैं, द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट O इज इक्वल्स टू द मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अबाउट द सेम पॉइंट O। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, ये ऑल द फोर्सेस है, मतलब ये सब एडिशन है, ये जितने W1 X1 में जो लिखा है ना, दिस इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस। अंडरस्टूड और नॉट? वेरिगन्स थ्योरम समझा आपको क्या है कॉन्सेप्ट, बोलो। जितने भी फोर्सेस अपन ये साइड में यूज करेंगे ना, देखो मैं आपको सिंपल इसमें बता रहा हूँ, देखो जितने फोर्सेस अपन ये साइड में यूज करेंगे, ये सारे फोर्सेस, ओके। सो ऑल दिस फोर्सेस इज इक्वल्स टू द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, whatever force we are using, that is W1 X1 plus W2 X2, okay, plus W3 X3 is equals to R into D, okay or not, बोलो, क्लियर हो गया ये? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में ये वेरिगनस थ्योरम के ऊपर अपन प्रॉब्लम्स करेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है। हम लोग का चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, कल कंप्लीट हो जाएगा पूरा।